नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री का क्या काम होता है? प्रधानमंत्री होता क्या है? दरअसल प्रधानमंत्री का एक मतलब जो सबसे प्राथमिक है वो होता है अभिभावक। और अभिभावक कोई भी हो, वो अभिभावक अपने घर में, अपने परिवार में अपने बच्चों को लेकर केयरिंग होता है। अभिभावक की आमदनी बंद हो जाए, अभिभावक की नौकरी चली जाए, अभिभावक आर्थिक संकट में आ जाए, अभिभावक सामाजिक संकट में आ जाए, किसी भी संकट में हो, लेकिन एक चीज जो केयरिंग नेचर उसका है अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के, ये कभी नहीं खत्म होता है। क्योंकि इसके लिए, केयरिंग नेचर होने के लिए किसी रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। यही प्रधानमंत्री जो हम समझ पाते हैं। मेरी बात गलत हो सकती है, असहमत लोग हो सकते हैं। ये काम किसको करना था? प्रधानमंत्री कौन है? मोदी ही है ना, मेरी जानकारी में तो मोदी है। लेकिन पिछले काफी वक्त से ये पीएम वाला जो काम है, ये राहुल गांधी, एलओपी, प्रधानमंत्री का काम एलओपी कर रहा है। और अब किसी बात को, जैसे होता है ना कि इस्टेब्लिश कर देना, उसको उस पर मुहर लगा देना, अब इस तथ्य को कि प्रधानमंत्री वाला जो रोल है, वो किरदार है, उस किरदार को एलओपी राहुल गांधी निभा रहे हैं। अब दुनिया ने इस पर मुहर लगा दी है। पूरी दुनिया में अचानक एक लंबी प्रक्रिया थी, प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन उसको पहचान, उस पर मुहर अचानक लगी। और अचानक लगी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के भीतर, मोदी के घर के बाहर। पूरी दुनिया में राहुल गांधी, दुनिया के जितने देश हैं, वो चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ईस्ट एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, या मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया हो, सारी दुनिया में अचानक राहुल गांधी हीरो के रूप में इस्टेब्लिश हो गए, स्थापित हो गए। और पूरी दुनिया, जो श्रृंगार कुमार प्रधानमंत्री, जो सवेरे सवेरे से श्रृंगार करके डंका बजाए निकल जाते थे, पूरी दुनिया की टॉप मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के और गार्डियन तक, लंदन से लेकर जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, कतर, जितने दुनिया के टॉप के मीडिया हाउस, टॉप के अखबार हैं, उनकी हेडलाइन, जो फ्रंट पेज की हेडलाइन, जो टॉप की हेडलाइन, नरेंद्र मोदी 12 साल से अपना नाम नहीं लिखवा पाए, जहां तरसते रहे, यहां लोग डंकक बात करते थे। मैं अमेरिका में, हेमंत भाई तो गए थे, ले आइए स्क्रीन पर हेमंत भाई को जरा, लाइए लाइए, स्वागत है हेमंत भाई। ये तो गए थे, पता नहीं इस वाले विषय पे इन्होंने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, पत्रकार हैं, जरूर ध्यान दिया होगा, लेकिन मैं, अब मेरे कुछ जानने वाले मित्र अमेरिका में थे, तो ऐसे ही मैं डंका पे एक बार चर्चा कर रहा था। और एक तो गेल के रिटायर्ड चेयरमैन, उनसे मैंने पूछा, भैया डंका तो बहुत बज रहा है। तो उन्होंने कहा, भाई कहाँ डंका, यहाँ सिंगल कॉलम कहीं किसी पिछले पेज पर नहीं मिलता है, वहीं पे सब हल्ला करते हैं। यहाँ अमेरिका के दौरे पर आने पर भी फ्रंट पेज की लीड नहीं बनती। कहां पर डंकी डंका है? ये तो ब्लॉक में जगह पा जाए, मतलब सिंगल कॉलम में जगह पा जाए किसी पीछे के पन्ने पे, तो बड़ी बात है। ये हालत है। तो जिसको सिंगल कॉलम पीछे पन्नों पे जगह नहीं मिलती थी, वहां पर लीड पर राहुल गांधी का नाम, दुनिया के टॉप के मीडिया हाउस से। मोदी विलेन दुनिया में, ये तो बिल्कुल संबंध ही रेसिप्रोकल था। अगर एक हीरो तो उधर विलन बनने बन रहा था। हम आपको दिखाते जरा दुनिया भर के अखबार,
अखबारों की हेडलाइन कुछ कुछ मैं दिखा देता हूँ, फिर आगे हेमंत भाई के पास चर्चा में चलेंगे। फिर ये तो सब निकाल करके पूरा इस पर काम हेमंत भाई ने किया है, तो एक एक अखबार बताएंगे। मैं कुछ खाली आपको दिखा देता हूँ झलक। लाओ भैया, ये देखिए फाइनेंशियल टाइम्स है। फाइनेंशियल टाइम्स, नीचे हेडलाइन हमको पढ़ने में नहीं आ रही है, इतना छोटा है। मैं अपने पास, मुझे फोटो खोलना पड़ेगा, नहीं तो खुला हो अगर फोटो तो हेमंत भाई पढ़ दो आप। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, हाँ और इसके फ्रंट पेज पे ये फ्लायर है आपके सामने, फ्लायर। हाँ सोचिएगा, हाँ गांधी अरेस्ट, पुलिस डिटेन्स मोदी क्रिटिक्स, और राहुल गांधी का वो पावरफुल फोटो जिसकी आज चर्चा भी कर रहे थे, कुछ मुक्के लगे, बाहों में उठा रखा है ऊपर बस में पटकने के लिए। ये हम्म। आपने कभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल टाइम्स में इंडिया को टॉप लीड में कभी नहीं देखा होगा, हाँ हाँ घटनाक्रम के हिसाब से। चाहे मोदी डंका बजाए, चाहे मोदी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठाए, चाहे पिलाए या पियाए, या और सारे इवेंट्स कराए हो, ये कवरेज आपने कभी देखी नहीं होगी। और वो भी, ये फाइनेंस का अखबार है, जिसको पिंक पेपर आप कहते हैं, उस टाइप का अखबार है ये। वहां पर राहुल गांधी की कस्टडी में लेना, ये कितनी बड़ी चीज है, ये संघियों के लिए कितना बड़ा एक झटका है कि जो मोदी सुबह से रात तक डंका बजाते हैं, उनको ये कवरेज नहीं मिलता वहां पे। वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, जब यूएस में थे तो तमाम यहाँ की खबरें जो है, और मोदी जब वहां जाते हैं तो कई बार अपन ढूंढते हैं कि भाई क्या क्या हुआ। कभी 12वें पेज में मिलती है इंटरनेशनल में, कभी 16वें पेज में, और 2 कॉलम से ऊपर खबर मैंने नहीं देखी आज तक, ऑनेस्टली। चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, या बाकी अखबार हो, उस लेकिन डंका तो बजाने के लिए हमारे वाले हैं ना, अपना भाड़ा दे करके, अपना होटल बुक करा करके जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि वो जो एडवर्टीजमेंट का पैकेज है उसके साथ आता है। तो ये आपने देखा, ये फाइनेंशियल टाइम्स का अखबार था, इसके अंदर जिस तरीके की ये कवरेज है, आप सोचिएगा, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है कि एक रूटीन का घटनाक्रम को फाइनेंशियल टाइम इस तरीके से कवर कर रहा है, फ्रंट पेज पे फ्लायर फोटो के साथ। और ये केवल यही का नहीं है, इसमें क्या लिखता है फाइनेंशियल टाइम, मोदी के विरोध में उतरे राहुल प्रियंका हिरासत में। ये लंदन का बड़ा अखबार है, और अपनी लीड रिपोर्ट में लिखता है कि छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक मार्च कर रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, दोनों को बाद में रिहा कर दिया गया। और क्या कहती है रिपोर्ट, कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को छात्र आंदोलन पर हुई लाठीचार्ज और आंसू गैसी कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। और यह भी लिखा कि सरकार की ओर से बातचीत के लिए पहुंचे एक मंत्री, जितेंद्र सिंह का तो नाम लिखना भी उचित नहीं समझा, एक मंत्री ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग खारिज कर दी। उसका कहना था कि राहुल गांधी का रुख लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। ये फाइनेंशियल टाइम फ्रंट पेज पे 8 कॉलम फ्लायर के साथ ये स्टोरी उन्होंने छापी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, उसके बाद जैसे रूटर्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है, इसने स्टोरी को रिपोर्ट किया। बहुत लंबी चौड़ी कहानी थी, मैंने केवल हेडिंग लिया इसमें से। आगे चलिए, शाबाश। ये द गार्जियन देखिए, जिसने अभी पीछे डंका बजाया था ना कि यू गिव हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग, याद होगा आपको, अब नहीं, मैंने रात में हाँ प्रोग्राम किया था। तो फ्रंट पेज पे उसकी स्टोरी है ये, इंडियाज राहुल गांधी ब्रीफली डिटेन्ड एज कॉकरोच प्रोटेस्ट रॉक दिल्ली। ये गार्जियन लिखता है, ये भी लंदन का अखबार है। तो आप इसकी कवरेज देखिएगा कि मतलब हिंदुस्तान में तो आप छुपा लोगे, हिंदुस्तान में छुपा लीजिए, बाहर नहीं छपेगा, बाहर नहीं छुपेगा। द गार्जियन लिखता है प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, और उसने लिखा कि पुलिस की कार्रवाई भी छात्र आंदोलन को रोक नहीं सकी। सोमवार की झड़प के अगले दिन हजारों प्रदर्शनकारी फिर जंतर मंतर पहुंच गए और साफ कर दिया कि पीछे हटने वाले नहीं है। आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा सुधार की मांग तक सीमित नहीं रहा, बड़ी संख्या में युवा सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। यही पुलिस का कहना है कि उसने हालतों काबू में रखने के लिए कार्रवाई की है। ये स्टोरी है गार्जियन की थी। अब अगला दिखा दीजिए, शाबाश। ये शायद न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये ये अल अल जजीरा जजीरा है, है, अल अल जजीरा। जजीरा, अल अल जजीरा जजीरा। है ये, अल जजीरा है। इसका तो ऊपर से थोड़ा कट गया स्क्रीनशॉट लेते टाइम। अल जजीरा जो है, ये आपको पता है कुवैत का सबसे बड़ा ग्रुप है, और पूरी दुनिया में इसको काफी कतर, कतर इंपॉर्टेंस दी का है, जाती है। कतर का कतर सबसे कतर बड़ा। कतर 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 का, माफ कीजिएगा। अल जजीरा जो है आंदोलन, इस पे क्या लिखता है, पुलिस डिटेन राहुल गांधी एट प्रोटेस्ट आउटसाइड पीएम मोदीज होम। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया, राहुल गांधी को, पीएम मोदी के घर पे। और उस पर लिखता है कि आंदोलन पर मोदी की चुप्पी, राहुल को समर्थन। ये स्टोरी है इनकी, लीड स्टोरी है। आगे चलिएगा, शाबाश। ये भी अल जजीरा का ही, पुलिस अरेस्ट इंडियन ऑपोजिशन लीडर, गांधी एज प्रोटेस्ट ग्रो कंटिन्यू टू ग्रो। ये भी उसका हेडलाइन था, एक मैगजीन सेक्शन का।
आगे चलिए। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, उनके भी हैं। ये भी दिखाना जरूरी है। शायद ये तीनों छूटे हुए हैं, अगर ये छूटे हैं तो इनको भी ले आइए। तब तक आप तीन के बारे में चर्चा करिए। मुझे लगता है कि तुरंत ये भी आ जाएगा आपके सामने 30 सेकंड के अंदर। नहीं, उसके उसके बाद आशीष भाई बीबीसी का था। बीबीसी में पूरी ग्राउंड कवरेज है। बीबीसी ने हाँ, कहा कि पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। हाँ, इंडियाज कॉकरोच प्रोटेस्ट कंटिन्यूज ए डे आफ्टर पुलिस क्रैकडाउन। ये फ्रंट पेज पे उनकी लीड थी बीबीसी की स्टोरी की वेबसाइट पे। डॉन ने भी छापा। चलो डॉन तो पाकिस्तान का, उसकी बहुत ज्यादा चर्चा करने की कोई हम नॉनसेंस डॉन है की नहीं। चर्चा नहीं करेंगे ना। हाँ, डॉन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके अलावा अल जजीरा था, फाइनेंशियल टाइम था, न्यूयॉर्क टाइम्स था, गार्जियन था, और ये सारे के सारे अखबार जो है। न्यूयॉर्क टाइम्स का आप दिखा देंगे तो अच्छा होगा मेरे ख्याल में। वो पता नहीं कैसे रह तो गया मैं बीच दिखा में। देता हूँ, ये देखिए हाँ, बीबीसी, इंडियाज हाँ कॉकरोच प्रोटेस्ट कंटिन्यूज ए डे आफ्टर पुलिस क्रैकडाउन। जी, पुलिस ने जो 20 को किया, उसके बाद ये रिपोर्ट 21 तारीख को लेकर के है कि उसके बाद भी उसके एक दिन बाद भी प्रोटेस्ट जारी है भारत में। कॉकरोचेज यानी वही यूथ की का प्रोटेस्ट जारी है, और जंतर मंतर से बीबीसी कंटिन्यू कवरेज कर रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है ये बीबीसी लगातार। के। हाँ, उसके बाद अगला आप देखेंगे तो वॉशिंगटन पोस्ट है। वॉशिंगटन पोस्ट में आप देखिए जो फोटो लगाई है, वो फोटो देखिएगा। लाठी नहीं न्याय चाहिए, उसको भी देखिए हेडलाइन के अलावा। मतलब ऐसे नहीं है, भारत की पत्रकारिता जरा सीख लो तुम लोग दल्लो। लाठी नहीं न्याय चाहिए, दे आर स्टूडेंट्स नॉट टेररिस्ट। ये जो अंग्रेजी में इधर जो पोस्टर ऊपर हाथ में बच्चों ने ले रखा है, ये फोटोग्राफ्स लगाई हैं वॉशिंगटन पोस्ट ने। आप सोच लीजिए, ये फोटो लगाने का मतलब ऐसी तस्वीरें अमेरिका में शायद सीरिया, सूडान, इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, इन सब के लिए लगती होंगी। आज वो फोटो लगी है इंडिया की, और लिखा क्या है, इंडिया पुलिस यूज टीयर गैस टू स्टॉप मार्च ऑन पार्लियामेंट बाय कॉकरोच मूवमेंट सपोर्टर्स। टीयर गैस, आंसू गैस जो है पार्लियामेंट मार्च रोकने के लिए इंडिया पुलिस, भारत की पुलिस ने इस्तेमाल किया। उसके बाद अगला है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, इंडियाज यंग प्रोटेस्टर्स आर ब्लडीड बट अनबोर्ड। और यहां फोटो देखिए, ब्लडीड मतलब खून से लथपथ, लेकिन झुके नहीं। भारत के जो युवा प्रदर्शनकारी हैं वो खून से लथपथ हो गए, लेकिन झुके नहीं, घुटने नहीं टेके, वो सरेंडर नहीं हुए। अब हटा दीजिए हेमंत भाई। नहीं नहीं, ये इसी को छह जर्नलिज्म, छह के छह टॉप है दुनिया के, दुनिया के टॉप। इसको इसी को जर्नलिज्म कहते हैं। और इसी को घटना का ट्रैक्शन कहते हैं। यहां तो आप सुबह से शाम तक लॉबिंग फर्म से लेकर के अमेरिका में अपनी एम्बेसी होने के बावजूद दुनिया भर के टंटे करते हो, तो खबर नहीं छपती। और यहाँ स्वतः लाइव कवरेज हो रही है। और जो ये पिक्चर्स आपने दिखाई, ऐसी कवरेज भारत के किसी कॉमन ने दिखाई हो तो बताओ। मीनिंगफुल। वो जो कहते हैं ना कि वन पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स, वो इन दोनों पिक्चर्स के अंदर आपने देखा। इसी को जर्नलिज्म कहते हैं। यही जर्नलिज्म सीखा था हम सब ने। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि दिल्ली 8 घंटे तक बंद रही। ये देश का नंबर 1 अखबार सो कॉल्ड, जो आरएसएस का ये मुखपत्र कहता हूं जिसको मैं, तो और तमाम अखबारों के अंदर इस तरह की जो चीज है। तो ये इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनल इसीलिए है कि उनका एक प्रोफेशनल आउटलुक है। वो चीजों को बायस होकर के नहीं, जो कुछ वो अच्छा, रिपोर्टर्स हमेशा ग्राउंड पे होते हैं। हमारे वालों की तो समस्या अब ये भी होगी, आपने देखा हो पिछले 3-4 दिन में, हमारे वाले तो अगर ग्राउंड पे जाए भी, खासतौर पे ये पोमेरियन चैनल वाले, इनको तो लोग ही पकड़ लेते हैं बेचारों को। अब समस्या देखिए क्या है। रिपोर्टर तो बेचारा, देखिए माई हार्ट रियली फील्स फॉर दिस रिपोर्टर्स। ये यंग रिपोर्टर ही इनका कसूर थोड़ी है। गोदी मीडिया तो बनाया वो आपके जो 10-12 आपके मित्र हैं, वो बड़े बड़े नाम जिनको आप कहते हो, शाम को स्टूडियो में बैठ के अदालतें सजाते हैं। जाहिल तो वो है, जहर तो वो बेचते हैं, सारे का सारा सत्यानाश जर्नलिज्म का वो करते हैं, भय वो बेचते हैं, सारा हिंदू मुस्लिम वो करते हैं, और नारे विचारों के इनके लगते हैं। ये क्या करें? दे आर नॉट मोर देन बाइट कलेक्टर। जर्नलिस्ट कैसे कहोगे आप उनको? अपनी मर्जी से सबसे स्फूर्त तो वो कुछ कर नहीं सकते। जो उनके आका बैठे हैं स्टूडियो के अंदर, वो उनको एक पर्टिकुलर एंगल पे एक बाइट लेने के लिए भेजते हैं, जो उनको साउथ ब्लॉक से बताया जाता है। ठीक, तो वो कुछ भी हो, वो सवाल उसी लाइन पे होगा जो उनके शाम में प्राइम टाइम में ब्रोबीट किया जा सके। और नारे लगते हैं उनके बेचारे, दे आर सिंपली बाइट कलेक्टर्स।
आजकल फील्ड रिपोर्टिंग तो खत्म होगी ना, समझ लीजिए। शाम को जो महफिल सजती है स्टूडियो के अंदर, कि चार भाजपा के प्रवक्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई संघ का पता नहीं क्या, और कोई राजनीतिक विश्लेषक, और ऑल दैट रबिश नॉनसेंस। तो हमारे यहाँ तो जर्नलिज्म वो हो गया। आपने आज देखा, एक ऑब्जर्व किया, एबीपी के साथी ने ठीक सवाल पूछा था, लेकिन जैसे ही उसने एबीपी कहा राहुल गांधी को, कैसे हंसी छुट्टी थी, ठहाके लग गए वहां पे। ठाके। तो एम्बेरसिंग है। लेकिन इन लालाओं को समझ में नहीं आ रहा। अब पता नहीं उनके कौन से ईडी का भय है, सीबीआई का भय है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का भय है, कि वो अपनी लाइन नहीं बदल पा रहे। एक आध ने कोशिश की तो भाई के सारे लॉकर पकड़े गए, फिर वो चरणों में आकर नतमस्तक हो गए। तो चीजें बहुत सारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग जर्नलिज्म भूल गए हैं, ऐसा नहीं। आज भी बहुत सारे साथी हैं, बड़े प्रॉमिसिंग हैं, यूट्यूब पे लगातार काम कर रहे हैं, अपने चैनल चला रहे, सारी बात है। लेकिन जो भी आज चैनल में बचा है, वो समझ लीजिए उसकी गत क्या है। आपको नहीं पता किस टाइम किसके नारे लगने शुरू हो जाए। आपके हाथ में जो आईडी है, वो आपकी लाइबिलिटी बन सकती है। आप चर्चा कर रहे थे आज पटना की, वहां एक साथी को जिस तरीके से चोटें लगी, बड़ा हाँ। अनफॉर्चुनेट है। हम्म। कितना अनफॉर्चुनेट, उसका बेचारे का क्या कसूर, मौके पर रिपोर्टिंग कर रहा है वो तो। जब आप किसान आंदोलन को रिपोर्ट करते हो, तो उनको खालिस्तानी तो स्टूडियो में बैठी मैडम कहती है ना, फील्ड वाला रिपोर्टर तो कह नहीं रहा। आतंकवादी तो वहां से कहा जाता है ना, जो साउथ ब्लॉक की स्क्रिप्ट है। रिपोर्टर के पास तो स्क्रिप्ट नहीं है। रिपोर्टर को तो आप एक पर्टिकुलर एंगल से कवरेज के लिए कहते हो। कई बार वो नासमझी में पकड़ा जाता है। जैसे परसों आपने जंतर मंतर पे देखा, एक नई नई मोहतरमा पहुंची, उसने कहा इंकलाब जिंदाबाद, भारत विरोधी नारा है। देखा आपने वो? तो यहां पर इस तरह की तमाम दुर्दांत आपको, प्रतिभाएं हैं। मैं आज आज बात कर रहा था कुछ पत्रकार जो असाइनमेंट वगैरह पे रहे हुए हैं, तो उन्होंने कहा पता है आपको इस समय सर, जो ऐसी जगहों पे पता है किनको भेजा जा रहा है? कुछ जा रहे हैं, कुछ मतलब जो पुराने वाले, नहीं तो इंटर्न्स को भेजा जा रहा है। हाँ, क्या करे बेचारे। जाओ रिपोर्टिंग करने जाओ। अच्छा, उनको लगता है इंटर्न को कि चलो इसी बहाने, मोदी जी ने आपदा में अवसर दिया था, ये सिखाया देश को, तो उनको लगता है इसी बहाने इतनी बड़ी आपदा आई है कि कोई पत्रकारिता नहीं करने को तैयार है, इस आपदा में सब डरे हुए हैं, तो इंटर्न बेचारे जान जोखिम में डाल करके चले जा रहे हैं कि हम। अच्छा, उनको ये लगता है जो इंकलाब जिंदाबाद, मतलब उसको यही नहीं पता कि नारा इंकलाब जिंदाबाद तो हमारे मतलब रूह है, आत्मा है भाई। इंकलाब जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, कोई कोई देश में आज कह दे कि ये नारा नहीं ले लगाना है, उसके मुंह पे उसके कान में चीख कर लगाएंगे हम नारा इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद रोक दो, इंकलाब जिंदाबाद। वो बता दी क्यों? उसको जब आपदा में अवसर मिला तो उसने इस मौके का ज्यादा फायदा उठाना चाहा। उन सबको लगा कि अच्छा हम और भी दिखाते हैं कि हमारे जीव की लंबाई ज्यादा है, तरक्की मिल जाएगी। अरे मूर्खों, कुछ नहीं, हमें पता है कितनी तनख्वाह मिल जाती क्या। वहां तक पहुंचने के लिए वो सिक्योरिटी और उसके पहुंचने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। वो बहुत कुर्बानी दी है, हम उन सबकी कुर्बानियों पे नहीं जाना चाहते। हाँ, जाए तो कहे जो है फिर वैसे ही हमें गालियां सब देते हैं कि कुर्बानियों पे नहीं जाना चाहते। नहीं तो वो भी कुर्बानियां भी पता है हमें सब। ये कुर्बानियां इसी बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री, बहुत ऐसी कुर्बानियां तो बहुत आपको कुर्बान, मिलेंगी ही नहीं। हाँ बहुत कुर्बानियां दी इन सब ने। वहां सिक्योरिटी, लाखों करोड़ों रुपए, ये जो मौज की जिंदगी और सरकारी दलाली, बहुत कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियां हम जितना जिंदगी उन लोगों को उस मीडियम गुजरा है, उतना हम लोग के गुजरा है। तो ऐसा थोड़ा कि पता नहीं है, सब पता है कहानी, चाहे हमें चाहे हेमंत भाई को, जान दोस्त पे। हम पत्रकारिता जहां हो रही है वो दिखा रहे थे विदेशों में। अभी और हिस्सा है, जरा हेमंत भाई लाइए, आप ही इंट्रोड्यूस करिए, आप ही दिखाइए। अभी और चीजें छपी है, फोटोग्राफ्स के साथ क्या क्या छपा है? नहीं आशीष भाई, ये सबसे अच्छी बात मैं पहले बता दूं, देखिए क्रिटिक्स का सवाल नहीं है। इस देश के अंदर भी कुछ साथी अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, हाँ? तमाम रोकथाम के बावजूद भी। ये एक बहुत ठंडी हवा का झोंका है, जिस तरीके से जो आप दो खबरें मैंने दिखाई कि दिल्ली के जो जो कुछ भी हुआ 2 दिन पहले छात्रों के आंदोलन में, किस तरीके से हिंदी का मीडिया तो पूरी खबर को ही नकार के, पूरे का पूरा हिंदू ने खबर चलाई, और एक और अंग्रेजी अखबार ने खबर चलाई। वो क्या खबरें हैं आप कल्पना कीजिएगा, दिखाइएगा जरा खबर एक बार। मैंने स्पेशली सिलेक्ट करके रखी वो खबरें कि इसको कवरेज कहते हैं। ये देखिए, ये बच्चों की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट रही, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, टाइम्स न्यूज नेटवर्क। स्टूडेंट्स रिकाउंट बीटिंग्स विद नेल फिटेड स्टिक्स।
बच्चों को उन लाठियों से पीटा गया जिनके अंदर कीलें थी। कल्पना कीजिए, आप केवल कल्पना कीजिए। और इसमें बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है, और सारे बच्चों के नाम है जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, रिकॉर्डिंग है बाकायदा, कि बच्चों को अपने कीले लगी हुई लाठियों से पीटा गया दिल्ली के अंदर, ब्रॉड डे लाइट के अंदर। आप कल्पना, अच्छा ये जो लाठी वाले जो मामला है किलो वाला, ये पुलिस की लाठी में तो हो नहीं सकता लीगली और टेक्निकली किसी भी रूप में, ना कोई पुलिस वाला अपनी नौकरी खराब करेगा। तो कौन लोग थे वो? एक, और उससे भी खतरनाक खबर जो है वो दूसरी है, एक बार वो देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें जो कश्मीर पे जिसमें बार बार बहस होती, प्रोटेस्टर्स सफर इंजरीज फ्रॉम पैलेट गन्स, शॉक बैटन यूज्ड। ये क्या करिए, हिंदू की खबर है ये भाई, विजेता सिंह की, आशिमा भुटानी की। क्या कह रहे हैं वो लोग कि ये पहला, कि दिस इज द फर्स्ट नॉन केस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस यूजिंग पैलेट गन्स, शॉक बैटन्स ऑन सिविलियंस इन नेशनल कैपिटल। डॉक्टर्स से पैलेट बिलो आईज रिमूव्ड बट वन लॉज्ड इन नेक may need another surgery, पुलिस डिनाई यूज, कॉल्स रिपोर्ट्स फॉल्स। सोच करके देखिए आप, जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर जो छर्रा बंदूकें होती, छर्रा बोलते हैं पैलेट को, हाँ। उन उससे घायल हुए वो, और जो करंट वाली लाठियां जिससे करंट लगता है आदमी को, सामने वाले को, वो लाठियां प्रयोग की गई। ये हिंदुस्तान द हिंदू कह रहा है ये पहला केस है किसी भी सुरक्षा बल द्वारा पैलेट गन्स यूज करने का, और ये अपने करंट वाले डंडे यूज करने का राष्ट्रीय राजधानी के अंदर। हिंदू रिपोर्ट कर रहे हैं किसी और की मां क्यों मर गई ये लिखते हुए। क्या उनको पता नहीं था क्या वो जो फोटोग्राफ, वो जो गुंडे बिठा रखे हैं सिविल वर्दी में, क्या किसी ने उसका फोटो छापा? सारे सोशल मीडिया पे आपको लाखों फोटो मिल जाएंगे, सेम फोटोग्राफ, लाखों। और यहां पर किसी हिंदुस्तान के पोमेरियन अखबार या चैनल में किसी पे आपने बहस देखी है? ये जिन साथियों ने दो स्टोरीज की है, वास्तव में उनको बधाई कि कम से कम इशू को तो सामने लाए। राहुल गांधी ने भी आज इसका चर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब आपने बिगिनिंग देखा होगा तो उन्होंने दिखाया, ये सारा स्क्रीन पे था सब कुछ। तो ये सरकार, डेमोक्रेसी के तहत चुनी हुई सरकार, ये कर सकती है अपने नागरिकों के साथ। इन्हीं नागरिकों ने वोट देकर बनाया ना मोदी जी को, और अपने नागरिकों के ऊपर, ये तो आतंकवादियों के ऊपर यूज करना भी नहीं है अलाउड। कश्मीर के अंदर पैलेट गन्स को लेकर कितनी बहस चली, और फाइनली ऑन रिकॉर्ड तो यही हुआ कि भाई पैलेट गन्स यूज नहीं करनी। और यहां पर कथित तौर पे दिल्ली में ये हुई है, और कोई नाम लेवा नहीं। जब इसको फॉरेन मीडिया उठाएगा, फिर कहां जाओगे आप? फिर क्या मुंह दिखाओगे मदर ऑफ डेमोक्रेसी? सर हमको ही जाना होना है। वो फोटो पास से नहीं दिख रही है, पूरा पीठ में जो छर्रे, जो पैलेट गन बताए थे, छर्रे वाली बंदूकें हेमंत भाई, पूरा पीठ में ऐसे से पूरा छपा हुआ है, वो एक एक छर्रे लगे हुए हैं। और मैं फिर अभी आ रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने नाम ले लिया, ये देखिए थोड़ा हमने ब्लर भी कर दिया, हटा दीजिए, हटा दीजिए। जब नाम ले लिया ना कील वाली लाठियों, वो कील वाली लाठियां सिर्फ छपी नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। नहीं कह देंगे कि उसी में एक आध गद्दार पत्रकार थे, विजेता सिंह, और ये जो छाप दिए। विजेता सिंह पत्रकार, वाकई पत्रकार हैं। हम तो ऐसे पत्रकारों को हम धन्यवाद देते हैं, हाथ जोड़ करके हम उनको, कि कम से कम मेन स्ट्रीम में हम तो जहां बैठे हैं ठीक है, हम हमारा अपना मालिक है, हम चला रहे हैं सच, लेकिन मेन स्ट्रीम में रहते हुए, हालांकि वो ग्रुप भी, हिंदू ग्रुप भी, वो मतलब वाकई अभी भी अगर वहीं है पत्रकारिता, तो मुझे लगता है वहीं पर है, बाकी तो कहीं है नहीं। ये विजुअल देखिए, देखिए विजुअल, ऑडियो खोल देना। ये भाई पुलिस वाला भाई ये डंडे में कील लेकर घूम रहा है, बस और कुछ नहीं। आप सोचिए आशीष भाई, ये रस्टेड कील है, अगर आपने ध्यान से देखी हो तो, जंग लगा हुआ इस पे। ये जिस व्यक्ति को लग जाएगी, आपको पता है उसको क्या होगा? सीधा सीधा इंजरी वगैरह तो छोड़िए, टेटनस। ये देखिए बिल्कुल रस्टेड कील है, जंग खाई हुई। इसको लगने का और शरीर में लगने का इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। और पुलिस का सुपरविजन देख लीजिए, जो इस तरह के लोग वहां घूम रहे थे। तो ये पूरे का पूरा एक आपराधिक मिलीभगत है, इनह्यूमन, अमानवीय।
एक डेमोक्रेसी के अंदर इससे ज्यादा कुछ हो सकता हो तो आप बता दीजिए, जितना नरक इन्होंने मचाया है, और कोई बोली वाली वारिस नहीं है। फिर मैं आप उसी बात पे आऊंगा, फिर आप नाराज हो जाएंगे। वो जो आपके बैडमिंटन वाले हैं, उनके पास उन्होंने क्या क्या कि आप अपना सर खराब मत कीजिए और हमारा भी मत कीजिए। याद होगा ना, आज सुबह ही कहा, डोंट वेस्ट आवर टाइम। आज सुबह जब उन्होंने कहा तो हमने तो जो कुछ कहना था हम सारे किनारे रख करके कि क्या करना है, जो करना है कर लो भाई। अब इस देश में कोई सीजेआई, और हमें तो कुछ करोगे तो भी हम तुम्हारे पास गुहार लगाए नहीं आएंगे, ये भी हमने कह दिया है। हमें पता है, जिसके पास इंसाफ पहले से पता हो, जहां पर फिक्सिंग हो, वहां पर हम क्यों जाएंगे गुहार लगाने? हम पागल हैं? मरना होगा तो बिना गुहार लगाए मर जाएंगे। इससे जगह जाग थोड़ो ना माथा फोड़ेंगे। हम उस भगवान के दर पर माथा नहीं मारेंगे जो भगवान सुने ना। जब उसी भगवान के दर पे जाएंगे जो सुने। ज्यादा नहीं, प्रसाद में हमको 1 किलो लड्डू नहीं, 1 बूंदी ही पकड़ा दे, कुछ तो देगा। उससे थोड़ो जाएंगे कि भगवान के हम माथा मारने। तो वहां नहीं जाना होना है। वहां तो हम तो और बाकी लोगों को कह रहे हैं खत्म खत्म। ये सब जिस दिन लिखा जाएगा इतिहास, उस दिन नरेंद्र मोदी से ऊपर इन सब का नाम लिखेंगे उसमें। और अगर हम लिखने लायक रहे तो हम ही लिखेंगे इन सब का नाम उससे ऊपर, एकदम साफ। काहे का कौन सा? ये एक बात बताओ, कोई सीजीआई ये जो पद है, ये किसी के नाम से वो थोड़ो है। व्यक्ति आएगा जाएगा, संस्थान रहते हैं। लोकतंत्र संस्थानों से चलता है, व्यक्तियों से नहीं चलता। आप संस्थानों को दुर्बल बना दिए, संस्थानों को गुलाम बना दिए, संस्थानों को लिटा दिए, और कहोगे कि सम्मान करो। कोई सम्मानोमान नहीं। सम्मान चाहिए तो पहले जाओ निशिकांत दुबे से सम्मान लेके आओ, तब हमसे सम्मान लेना। हम तो तब भी कहेंगे जाओ पहले निशिकांत दुबे को रोको। है हिम्मत? नहीं है हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत चलेगी हम जैसे लोगों, जो लोकतंत्र और संविधान के साथ हैं, जो गांधी जी के अनुयायी हैं। और तुम लोग गोडसे के अनुयायियों के सामने घुटने टेकते हो। तुम क्या इंसाफ दोगे किसी को? चलिए, हाँ हेमंत भाई बोल दीजिए, आप बुलवाना चाहते थे उससे। नहीं, मैं बुलवाना नहीं चाहता जी भाई, मैं सुबह से नॉर्मल नहीं हो पाया उस स्टोरी को देखने के बाद। आप तो करंट टाइम नहीं है इतने इनके पास निर्दयी सुनने कैसे? टाइम, सुनो आप, इनके पास सुनने टाइम नहीं है। इस देश के अखबारों के पास छापने का टाइम नहीं है। बताओ। नहीं नहीं, आप देखिए एक और त्रासदी देखिए, जिसके मुंह से निकले हुए शब्दों से कॉकरोच शब्द यहां तक पहुंचा। यहां तक जो आया, कॉकरोच का जिक्र किसने किया था बेंच पे बैठ के? होना तो ये चाहिए था कि आइडियली जैसे ये मेंशन हुआ तो उनको अपने आप को रिक्यूज करना चाहिए था इससे, कि मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा। नहीं सुनना चाहिए था एथिकली। कॉकरोच को लेकर के जो उन्होंने अपनी टिप्पणी की थी, बाद में उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया, उसके बावजूद भी क्या उनको इस सुनवाई से अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए था? और फिर मैं वही एक बात कहता हूं, आप मुझे न्याय दो चाहे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय करते हुए तो दिखो। या तो वो भी छोड़ दिया पीछे, जस्टिस मे और मे नॉट बी डन बट इट शुड सीम टू हैव बीन डन, ये कहा जाता है। ये ना लगे कि यार मेरे साथ धोखा हो गया। ये तो पूरे देश के युवाओं के साथ धोखा हो गया भाई। अगर आज देखिए, फिर वही बात आप आशीष भाई कहेंगे, प्रायोरिटीज का सवाल है। आज सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए आप। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्या कहा कि ये असंवैधानिक है, कहा ना। इसी पद पे बैठा हुआ था एक आइटम पहले, अभी भी नौकरी तलाश है, कोई रीएम्प्लॉयमेंट मिली नहीं उसको अब तक। वो कट्टी गणेश पूजा भी कर ली थी, सारे काम कर लिए थे। मर्सिडीज के लिए वीआईपी नंबर मांग रहा था, याद होगा आपको सारी बात। ठीक, तो उस भाई के यहां मेंशन की गई कि आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, इसकी जांच करवाइए क्विड प्रो को। आउटराइटली मना किया कि नहीं किया? उसके बाद एक और महोदय थे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार है ये असंवैधानिक है। उस टिप्पणी के बावजूद भी वो सरकार कार्यकाल पूरा करती है। करी कि नहीं करी? यहां पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र आ गया तो आप आग बबूला होगे। देश में ऐसा कोई संस्थान बताइए मुझे जिसको आप कह सकते हो कि वहां भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार हैज बिकम ए वे ऑफ लाइफ है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। नोट किसके यहां जड़े थे? आशीष चित्रांशी के यहां जड़े थे बोरों में।
क्या वो न्यायपालिका नहीं मानते आप उसको? क्या बिगाड़ लिया उसका? आपने एफआईआर करा दी उसके खिलाफ, जांच होगी, पद से हटा दिया। खबर तो आई थी कि राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया। क्या हुआ उस इस्तीफे का? और अब ये जो सारे का सारा कॉकरोच वाला मसला देख लीजिए आप। तो आशीष भाई, ये जो ओवरऑल जो परिस्थिति है, ये सारी चीजें, ये जो ड्यूबियस चीजें हो रही है ना, इसके लिए कोई मैं और आप जिम्मेदार नहीं है। हमारे ऊपर तो चलो कोई बात नहीं, कंटेम्प्ट कर लीजिए आप, कोई समस्या नहीं। लेकिन सोचिए, दूसरी बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में कोई किसी के यहां किसी के बारे में गाली गलौज कर रहा है, नाम लेकर के, कोई एक सीजीआई के ऊपर जूता फेंक रहा है। ऋषिकांत दुबे क्या कह रहा था? पूरे देश के अंदर जहां भी गृह युद्ध हो रहे हैं, उसके लिए सीजीआई खन्ना जिम्मेदार है। क्या बिगाड़ लिया आपने उसका? आशीष चितरंजी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उसने जो कुछ भी बोला जिम्मेदारी की परिधि के अंदर बोला। तो ये चीज इस जुडिशरी को देखनी पड़ेगी कि आप पूरे देश के, एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे देश का संरक्षक है, संविधान का, जो लोगों के अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और वो उनकी वीडियो देखने से मना कर दे, तो इसको देश के लोग कैसे लेंगे? ये भी देश के लोगों पर इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि कल को कोई अगर बात हुई तो तुम किसके यहां जाओगे और क्या न्याय मिलेगा आपको। मेरा तो इतना ही कहना है। चलिए, अभी हमें इजाजत दीजिए और हम आ रहे हैं, जरा एक कार्यक्रम और आपके सामने लेकर के आएंगे। बस अभी अभी थोड़ा है एनर्जी हम में, तभी एक कार्यक्रम और लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।